नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए लोगों को भारत में निवेश के फायदे गिनाए और विश्व में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन वर्ल्ड, वन सन और वन ग्रिड का नारा दिया। हमारा तो एक ही मंत्र है, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड। पीएम मोदी ने यह नारा तब दिया जब उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से नवाजा गया। उत्तराखंड के पहले इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने देश और दुनिया से आए निवेशकों को भारत में निवेश के फायदों से रूबरू करवाया। साथ ही भारत के साथ साथ उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाओं का मूल मंत्र दिया। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में है जो न्यू इंडिया, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आज का उत्तराखंड युवा है, आकांक्षाओं से भरा है, ऊर्जा से ओतप्रोत है। यहां मौजूद असीम संभावनाओं को अवसर में बदलने के लिए त्रिवेंद्र रावत की सरकार, मैं समझता हूं, भरसक प्रयास कर रही है। आज भारत में हाउसिंग फॉर ऑल, पावर फॉर ऑल, क्लीन फ्यूल फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, बैंकिंग फॉर ऑल जैसी अलग अलग अनेक योजनाएं अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ तेज गति से बढ़ रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में आपके लिए, देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास की तेज गति को बताते हुए पीएम ने रिन्यूएबल एनर्जी में भारत को विश्व गुरु बताया। पीएम ने कहा कि पर्यावरण को बचाना है तो दुनिया को सोलर एनर्जी को अपनाना होगा और इसके लिए भी उत्तराखंड समेत भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। हमने तय किया है कि 2030 तक, 2030 तक हमारी 40% बिजली की क्षमता नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड संसाधनों से पैदा हो। 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी सोलर पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। उत्तराखंड में भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रसार के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। यही नहीं, पीएम ने कहा कि भारत के विकास में उत्तराखंड की बड़ी भूमिका है। राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जिसके लिए त्रिवेंद्र रावत की सरकार 13 नए पर्यटन स्थलों को डेवलप करने पर काम कर रही है। उत्तराखंड की महत्ता को बताते हुए पीएम ने राज्यों की शक्ति की भी सराहना की। हमारे राज्यों के पोटेंशियल को मैक्सिमम उसको अगर चैनलाइज करें तो इस देश के विकास यात्रा को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने दुनिया भर से आए उद्योगपतियों को देश के टैक्स सिस्टम समेत उद्योग के लिए जरूरी सभी बुनियादी सुविधाओं का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बात वायुसेना के MiG-29 विमान की, जो अपग्रेड हो गया है और इसके अपग्रेड होने से भारत आसमानी ताकत में और मजबूत हो गया है। आसमान में बढ़ा भारत का दम, वायुसेना का MiG-29 हुआ अपग्रेड। आसमान में पलक झपकते दुश्मन खल्लास। जी हां, MiG-29 फाइटर प्लेन को अपग्रेड कर भारतीय वायुसेना ने आसमान में अपनी शक्ति बढ़ा ली है।
MiG-29 में कई सुधार किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इसके अपग्रेडेड वर्जन का परीक्षण भी सफल रहा है। आइए जान लीजिए MiG-29 के अपग्रेडेड वर्जन के बारे में, जो दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाला है। MiG-29 में अब हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। MiG-29 आधुनिक मिसाइलों से लैस हो सकता है। चौतरफा वार करने में भी सक्षम हो गया है MiG-29। अपग्रेड MiG में वर्टिकल टेक ऑफ की क्षमता भी है और 5 मिनट के भीतर टेक ऑफ भी कर सकता है। बता दें, अपने पुराने वर्जन में भी इस एयरक्राफ्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। $1999 के करगिल युद्ध के दौरान MiG-29 ने पाकिस्तानी सेना पर जीत दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब ये अपग्रेड होकर दुश्मनों के लिए और घातक हो गया है और इसके अपग्रेड होने से वायुसेना को भी फिलहाल एडवांस एयरक्राफ्ट की कमी नहीं खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महिला वोटरों को लुभाने के लिए जेडीयू बड़ी कवायद कर रहा है। जेडीयू की महिला विंग समाज सुधार वाहिनी ने सामाजिक चेतना सम्मेलन आयोजित किया। बापू सभागार में आयोजित सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। दलित महादलित के बाद एक और पहल, महिला वोटरों पर है जेडीयू की नजर। सामाजिक चेतना सम्मेलन का आयोजन, सीएम नीतीश ने की महिलाओं की प्रशंसा। दलित महादलित के बाद जेडीयू की नजर महिला वोटरों पर है। इसी कड़ी में पार्टी की महिला विंग समाज सुधार वाहिनी ने सामाजिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया, जहां सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की वजह से महिलाओं में बड़ा परिवर्तन आया है। महिलाएं न सिर्फ पैसा कमा रही हैं, बल्कि अपने गांव को भी मजबूत बना रही हैं। नीतीश ने कहा कि आज देश में बड़े बड़े लोग कर्ज लेकर विदेश भाग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की महिलाएं कर्ज लेकर समय पर चुकाती हैं। बड़े बड़े लोग न जाने अरबों खरबों कर्ज लेते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं। कहां कहां बड़े बड़े लोग क्या करते रहते हैं, लेकिन ये जो सामान्य परिवार की महिलाएं, गरीब गुरबा परिवार की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में ऋण बैंकों से लेती है, समय पर चुकाती है, ये कोई मामूली बात नहीं, कितनी बड़ी चीज है। सामाजिक चेतना सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं के घर की चारदीवारी से निकलकर सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की वकालत की। वशिष्ठ ने कहा कि आरक्षण की वजह से महिलाओं में परिवर्तन आया है और वो घर से बाहर की जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। पंचायतों के आरक्षण का 50% मतलब क्या है? घर की चारदीवारी से निकलो, अनपढ़ हो या पढ़े हो, जितना ही पढ़े हो, एक आबादी जो समाज के प्रगति से छूटा रहा है, शासन में भागीदार नहीं हो रहा है, खिड़की से देखने का समाज को प्रयास कर रहा है। घर की चारदीवारी आपके अंदर बंद नहीं करते, घर का दरवाजा खोल दिया गया है कि अब घर के दरवाजे से बाहर निकल करके समाज के विकास में अपनी भूमिका। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां हर तबके को अपने खेमे में करने की कवायद में जुटी है। जाहिर है जेडीयू ने महिलाओं और बेटियों के लिए कई काम किए हैं, जिसे समय समय पर पार्टी उठाती भी है। अब समय बताएगा कि समाज सुधार वाहिनी की पहल का फायदा पार्टी को कितना होता है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। एक साल के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, तो जेडीयू समूहों के बीच जाकर अपने कामों को बता रही है। अब कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है। बीजेपी जेडीयू ही नहीं, कांग्रेस भी 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पटना के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर की तैयारी की समीक्षा की गई। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, पार्टी के सभी सांसद,
विधायक और विधान पार्षद हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ने हर बूथ पर कम से कम 20-20 कार्यकर्ता तैयार करने की रणनीति बनाई है। सदाकत आश्रम में प्रशिक्षण शिविर, प्रखंड और जिला स्तर की तैयारियों की समीक्षा, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग, बिहार में हर घर तक पहुंचने की योजना, हर बूथ पर 20-20 कार्यकर्ता बनाने की योजना, बिहार में जनाधार बढ़ाने की कवायद। तो एक सम्मान पूर्वक मेरे साथी है, उनको सीट मिले वो मुझे भी देखना है, मुझे मेरे सम्मान के अनुरूप सीटें मिले वो उनको भी देखना है। तो हम साथ बैठ के इसका सही वक्त पे सही फैसला कर लेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। मीटिंग में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें किसानों का मुद्दा खास है। वहीं कानून व्यवस्था, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ डोर टू डोर कैंपेन चलाने वाली है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इसकी जानकारी दी। नवंबर के सेकेंड वीक में हर प्रखंड में हमारा मेमोरेंडम देंगे और हमारी मांग रखेंगे। इसके अलावा एक राजनीतिक प्रस्ताव हुआ है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी को प्रदेश में मजबूत करना। ऐसे में प्रदेश प्रभारी ने साफ कह दिया है कि जो प्रखंड अध्यक्ष बेहतर काम नहीं करेंगे उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची शहर में क्राइम के खिलाफ जंग लड़ रही पुलिस को सीसीटीवी कैमरे धोखा दे रहे हैं। शहर की सुरक्षा में लगे करोड़ों के कैमरे हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। लिहाजा पुलिस को दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे पर ही भरोसा रह गया है। न्यूज़ 18 ने पहले ही इस बात को लेकर पुलिस को आगाह भी किया था। सिटी एसपी ने भी इस कमी को कबूल किया था, लेकिन एजेंसी की सुस्ती की वजह से अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते रहे और पुलिस हाथ मलती रही। हाथी के सफेद दांत साबित हो रहे हैं कैमरे। पुलिस को धोखा दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं अपराधी। हर बार हाथ मलती रह जाती है पुलिस। डीफोकस्ड कैमरे ने किया सिस्टम का कबाड़ा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रहे हैं। शहर की जिस तीसरी आंख पर शहर की निगहबानी का दारोमदार था, वो सब के सब हाथी के सफेद दांत ही साबित हो रहे हैं। शहर में लगे ज्यादातर कैमरे या तो काम नहीं कर रहे या फिर कर भी रहे हैं तो उसकी तस्वीरों के सहारे अपराधियों की गिरेबान तक पहुंचना पुलिस के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। पुलिस ने अपराधियों के स्केच तैयार कर उसे सर्कुलेट करने की बात भी कही, लेकिन अब तक पुलिस को कैमरे में अपराधी का स्पष्ट चेहरा ही नहीं दिखा। 4 अक्टूबर को ही न्यूज़ 18 ने कैमरों की कमियों के बारे में आगाह किया था। शहर के सिटी एसपी भी ये मानते नजर आए कि कैमरे ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। कैमराज अभी लगाए गए हैं, जो कंपनी जो भी लगा रही है प्रोजेक्ट के तहत, सभी कैमराज की क्या क्वालिटी है, कैसे वो फंक्शनिंग करेंगे, फोकस जो किया हुआ है वो सही जगह पे फोकस है या नहीं है, किसी कैमरा में पर्टिकुलरली कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई पेड़ है सामने, कुछ ऐसी चीज़ है इसके कारण कि हमें इमेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, लाइट्स वगैरह की कमी है, तो इन सभी चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए अलग से एक टीम भी बनाई गई है जो कि इन चीज़ों को पर डे मॉनिटर कर रही है, ताकि सारे कैमराज को हम लोग सही जगह पे फोकस कर लें, लाइटिंग के साथ वो कैमराज नाइट में भी काम कर सके और कोई ऑब्स्ट्रक्शन कैमरा में फाइनली नहीं। करीब 51 करोड़ की लागत से शहर के 170 जगहों पर 649 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन ज्यादातर कैमरे फंक्शन में नहीं। कहीं डिजिटल इंडिया की कलाई खुलती नजर आती है तो कहीं कैमरे का अलाइनमेंट ही गड़बड़ है। इस वजह से कैमरे डीफोकस्ड हैं, तो कहीं पेड़ की टहनियों की वजह से कैमरे पत्तों की तस्वीरें निकालते नजर आते हैं। डीआईजी भी इस बात को मानते हैं और उसे दुरुस्त करने की बात करते हैं। रैंक के ऑफिसर के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही है जो कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इनके रीओरिएंटेशन पर काम कर रही है। कई जगह फोकस जो कैमरा का है उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज है, बट उस पर अभी काम चल रहा है। सरकार भले ही शहर की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो, लेकिन शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है वो सरकार की इस सराहनीय पहल का लाभ शहरवासियों को नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से शहर आतंक के साए में है और कैमरे बेचने वाली कंपनियों की बल्ले बल्ले है।
रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। राजधानी रांची में बिजली फीडर पर मेंटेनेंस का कार्य कोढ़ में खुजली साबित हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर नई सुबह के साथ फीडर पर नया मेंटेनेंस कार्य होता है। नतीजा ये कि बेहतर की कोशिश में वर्तमान की बिजली लोगों को रुला जाती है। मेंटेनेंस के लोचे ने रांची की बिजली को इस कदर परेशान कर रखा है कि ना चाहते हुए भी लोगों को रुलाई आ जा रही है। कभी 3 घंटे तो किसी दिन 7 घंटे। दावा ये कि मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, लेकिन यह मेंटेनेंस कार्य ना पूरा होने का नाम ले रहा है और ना ही यह लोगों को राहत ही दे पाता है। रही सही कसर फीडर पर लगाई गई पुरानी मशीन पूरी कर दे रही है। लोड बढ़ता नहीं कि बिजली ट्रिप कर जाती है। अभी काम हो रहा है कि स्विच चल रहा है, निकाला गया उसको, फिर आपका बेस ढलाई हो रहा है, उसके बाद खड़ा होगा एक ट्रैक्टर, उसके बाद असेंबली होगा। कितना दिन का काम है? ये मुश्किल से 5 दिन लगेगा। अभी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें लाइन ट्रिप कर जाता है। तो लाइन ट्रिप के बाद फिर लाइन कब ठीक होता है? फिर चालू करते हैं, फिर दोबारा उसमें लोड कम हो जाता है तो ठीक हो जाता है। रांची सहित इसके आसपास के इलाके में बिजली सब स्टेशन के तमाम फीडर्स को दुरुस्त किया जा रहा है। जिस पॉलीकैब कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी तरह फिसड्डी साबित हो रही है। जून तक मेंटेनेंस के सभी काम पूरे कर लेने थे, लेकिन उससे लगातार विस्तार दिया जा रहा है। जुलाई से उसके काम का विस्तार सितंबर तक हुआ और फिर उसे किस्तों में काम का विस्तार दिया गया, फिर भी काम अब तक पूरा नहीं हुआ। पास किया हमारी ओर से कोई लाइन ये बाधित नहीं है। आधे घंटे का सिर्फ बाधित होता है, जिसमें हम लोग केवल बाईपास करते हैं। बाकी फिर हम काम जो है ये सब नया लगा लेते हैं। उसके बाद फिर केवल बाईपास जब हटाते हैं उसमें आधे घंटे बाधित होता है। हमारे से ज़्यादा बाधित नहीं होगा। फिलहाल बिजली संकट के बीच दुर्गा पूजा सिर पर है, लेकिन बिजली की स्थिति सुधर पाएगी ये कहना मुश्किल है। हरमू से लेकर सेवा सदन और कोकर से लेकर हिनू तक तमाम फीडरों पर इन दिनों मेंटेनेंस का कार्य तेजी से चल रहा है। यानी निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए रांची के लोगों को कम से कम 15 और दिनों का धैर्य रखना होगा। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। अब बात उस विक्रम मलोट की मौत की जो पूरी दुनिया को सांप पकड़ना सिखाते थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सांप से जिगरी दोस्ती है। इशारा करो तो सांप फन उठाएगा, इशारा करो तो सांप फन गिराएगा। सांपों के साथ इस खेल में विक्रम भूल गए कि दंश मारना सांप की फितरत है और इसी फितरत में सांप ने विक्रम के अंगूठे को अपने मुंह में ले लिया था। इसके बाद की तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही आगे क्या हुआ वो भी बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए, जिस विक्रम मलोट के अंगूठे पर सांप ने दंश मारा वो विक्रम मलोट थे कौन। विक्रम मलोट का पूरा नाम विक्रम सिंह मलोट है। विक्रम मलोट आनंदपुर साहिब रोपड़ के रहने वाले थे। विक्रम मलोट आयुर्वेद साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। सांप पकड़ना विक्रम मलोट का सबसे खास शौक था। विक्रम अपनी मौत से पहले 3000 सांप पकड़ चुके थे। सांप पकड़ने के दौरान विक्रम वीडियो बनवाते थे। विक्रम मलोट नाम का एक YouTube चैनल भी है। YouTube पर विक्रम के सांप पकड़ने वाले वीडियो अपलोड हैं। दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त विक्रम मलोट। दूर दूर तक जब भी किसी के घर के अंदर या आस पड़ोस में सांप घुस आता था तो वो विक्रम मलोट को याद करते थे और विक्रम भी तुरंत वहां पहुंच जाया करते थे। इसी तरह सांप पकड़ते पकड़ते विक्रम मलोट शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और बुधवार को जब नासिक में उन्हें सांप ने काट लिया तो उन्होंने उसे अनदेखा सा कर दिया। हाथ धोया और झटक कर सोच लिया इस सांप से क्या होगा। पहले ऐसी खबर आई थी कि विक्रम को सांप ने पकड़ने के दौरान काटा था, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि सांप पकड़ते समय नहीं
बल्कि उससे खेलते वक्त विक्रम को सांप ने काटा था। अगर उस दिन विक्रम सांप काटने के बाद अस्पताल गए होते तो उनकी जान नहीं गई होती, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में वो सांप से नहीं बल्कि अपनी जान से ही खेल बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुत्ता चलाए चौपहिया और बगल में बैठ मालिक ले सफर का मजा। ये ना कोई सर्कस है और ना कोई मौत का कुआं, फिर भी मेघालय में मौत के खेल से कम नहीं। डॉग से ड्राइविंग, वो भी व्यस्त सड़क पर। चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं और डॉग स्टीयरिंग थामे गाड़ी दौड़ा रहा है। हर कोई हैरान है, थोड़ा परेशान है, लेकिन सब बस देख रहे हैं मौत का खेल। ये मौत का खेल नहीं तो क्या है? ये लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? अनहोनी को ये बुलावा नहीं तो क्या है? डॉग एक्सपर्ट हो या ट्रेंड, ड्राइवर नहीं हो सकता मगर ड्राइविंग कर रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये डॉग जहां मारुति कार ड्राइव कर रहा है, वो शहर के सबसे व्यस्त इलाके में से एक खिंदलैंड इलाका है। इस वीडियो को दूसरी कार में जा रही एक महिला ने शूट किया है। इससे पहले कर्नाटक में लंगूर से बस चलवाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ सरकारी बस के ड्राइवर ने एक लंगूर को स्टीयरिंग थमा दी थी। वहीं अब मेघालय में मालिक ने अपनी मारुति की ड्राइविंग डॉग से करवाई। सड़क पर मौत का खेल सामने आते ही कर्नाटक में जहां बस ड्राइवर की छुट्टी कर दी गई, वहीं मेघालय में ट्रैफिक पुलिस ने मारुति का नंबर ट्रैक कर मालिक को 1000 रुपए का फाइन भेजा है। साथ ही वार्निंग दी है कि आगे से फिर कभी ऐसा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com। नमस्कार।